आपका रंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपकी स्किन पे टैनिंग आ चुकी है, धूप में बैठ बैठ के आपने चेहरे का कबाड़ा कर लिया है, तो आज की वीडियो आपके लिए। चेहरा चमकाना है या पूरा जिस्म गोरा करना है, स्किन पे जितनी ज़्यादा टैनिंग आ चुकी है, ये एक ऐसी होममेड क्रीम लेके आई हूँ, होममेड फेस पैक लेके आई हूँ जो कि आपके चेहरे पे आई हुई तमाम टैनिंग ख़त्म कर देगा, आपके रंग को गोरा कर देगा। लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। इंस्टेंट वाइटनिंग देगा, चेहरे पे भर भर के ग्लो लेके आएगा, आपका रंग रूप निखर जाएगा। आलू से बनने वाला ये एक ऐसा एंटी एजिंग फेस पैक है जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को रिवर्स गियर लगाएगा, ये आपके चेहरे पे वाइटनिंग लेके आएगा, आपके रंग रूप को निखार देगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को चेंज कर देगा। आलू में बहुत पावर है, आज आप देखेंगे एक आलू की पावर। तो चलिए फिर इस आलू की हेल्प से हम एक शानदार सा फेस पैक रेडी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने एक आलू ले लेना है, उसे पील ऑफ करें, उसके बाद आपने इसे ग्रेट कर लेना है। आलू में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि इंस्टेंट आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करती है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन को लाइट करती है। कोई चीज़ आपके रंग को इतना जल्दी से क्लियर नहीं करती जितना आलू करता है। आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि एक आलू से थोड़ा सा जूस निकाल के तो आपने थोड़ा सा डार्क सर्कल्स पे लगा लें, चेहरे पे कोई भी दाग है उसे लगा लें। सिर्फ 5 मिनट बाद आप उसे हटाएंगे तो आपको वो जगह लाइट नज़र आएगी। ये एक मैजिक की तरह काम करता है और आलू का स्टार्च जो है ना, ये रंग को निखारता है, रंग पे कुदरती निखार लेके आता है। ऐसे बच्चों जैसी स्किन आपकी हो जाती है। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी किस तरीके से आलू की हेल्प से मैंने अपनी स्किन को इतना ज़्यादा नीट बना लिया, मेरे काले सांवले हाथों को इतना गोरा चिट्टा बना दिया और शीशे जैसी जिल्द हो जाती है। हमने अच्छी तरह आलू को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद आपने को कपड़ा ले लेना है, उसकी हेल्प से आपने छान लेना है। छलनी की हेल्प से भी आप छान सकते हैं, लेकिन कपड़े से जो है ना ज़्यादा अच्छे से जूस आ जाता है और तमाम जूस जो है ना वो निकल आता है और कुछ भी ज़ाया नहीं जाता। तो अच्छे तरीके से आपने इसे छान लें कपड़े की हेल्प से। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या मेरी कोई बात आपके दिल को लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। आलू में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि स्किन को वाइटनिंग देता है। इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए आलू का फेस पैक बहुत बेहतर है। आलू के साथ बनने वाला ये एक ऐसा होममेड नेचुरल फेस पैक है जो कि कुदरती निखार भी लाता है। फ़ौरन से आपकी टैनिंग ख़त्म हो जाएगी। लाइव रिजल्ट मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। ये वाला फेस पैक आपने बना लिया, लगा लिया, ना सिर्फ आपको वाइटनिंग मिलेगी, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो भी आ जाएगा। हमने इसका जो रस है ना वो ले लिया है। ये रस तकरीबन इतना ही आया है, एक आलू के साथ काफ़ी सारा रस हमारे पास आ चुका है। और इसके साथ जो हमने पैक बनाना है, ये अगर एक बंदा यूज़ करे तो ये 7 दिन के लिए काफ़ी है। उसके बाद आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच लेमन जूस ऐड करना है। तो ये हाफ़ मेरे पास लेमन है, इसमें काफ़ी सारा जूस निकलेगा जो कि हम इसमें शामिल कर लेंगे। पोटैटो और लेमन दोनों मिलके हमारी स्किन को इतना ज़्यादा वाइट बना देते हैं, रंग को फेयर कर देते हैं। इन दोनों में कुदरती तौर पे ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि चेहरे को वाइटनिंग देगा। आपने जब इसका फेस पैक रेडी होगा तो आपने देखना है कि इतना फ्लफ़ी, इतना कुछ ज़बरदस्त उसकी लुक है, इतना कोई अमेजिंग हमारा फेस पैक रेडी हुआ है। और जितना ये दिखने में खूबसूरत है ना, उतना ही ज़्यादा ये हमारी स्किन पर वर्क करेगा। लेमन जूस हमने इसमें अच्छी तरह ऐड कर लिया है। उसके बाद आपने इसमें बेसन शामिल करना है। 2 चम्मच मैं इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ये पैक जो है 7 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो भी इस्तेमाल कर लें। इसे बनाने का तरीका तो आप देख ही रहे हैं, लगाने का तरीका मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। 2 चम्मच हमने इसमें बेसन शामिल किया है और उसके बाद इतना ही हम इसमें चावल का आटा शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें आपने इक्वल लेनी है। अगर आपको चावल का आटा नहीं चाहिए या आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी भी टैनिंग को ख़त्म करती है, रंग को क्लियर करती है, नीट करती है। चावल का आटा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये चेहरे पे आई हुई रिंकल्स को भी ख़त्म करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, रंग को साफ़ करता है। बेसन के साथ जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो इनकी पावर है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। ये वाला फेस पैक आपकी स्किन को ना सिर्फ वाइटनिंग देगा, आपकी स्किन पे एजिंग के साइन को भी कम करेगा, क्योंकि आलू में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को रिवर्स गियर लगा देती हैं। और जब इसके साथ मिल जाए चावल का आटा तो फिर ये जो फेस पैक है ना, ये हमारी स्किन पे कमाल ही कर देता है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें चावल का आटा आगे जाके और शामिल करेंगे, क्योंकि चावल का आटा जो है ना ये एजिंग के साइन को कम करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है और स्किन को ग्लास स्किन बनाने की सलाहियत रखता है। बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही पैक आपका रेडी अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ इसे लाजमी शेयर करना है। इसके अलावा आपने लाइक अभी से कर देना है, बाद में आपने बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा आटा हम इसमें चावल का पाउडर, चावल का आटा हम थोड़ा सा और शामिल करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें।
جو بھی آپ کو اسکن کا ایشو ہو، اسکن کا مسئلہ ہو، تو آپ کوئی بھی میری ریمیڈی نکال کے دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی کمال کی ریمیڈیز میں بناتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں خود کہہ رہی ہوں کہ میں بہت اچھی بناتی ہوں، بس یہ میں کرتی ہوں کہ میں بہت ریسرچ کے بعد بناتی ہوں، تاکہ کوئی بھی چیز ایسی شامل نہ ہو جو آپ کی اسکن کے لیے فائدہ مند نہ ہو، آپ کی اسکن کو نقصان پہنچائے. ایسا میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی ہوں. میری ریمیڈیز بہت ہی زیادہ سیف ہوتی ہیں، آپ بچوں کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں، اتنی کوئی یہ زبردست ہوتی ہیں. ٹین ایج لڑکے جن کے چہرے پہ ایکنی بن جاتے ہیں یا رنگ ان کا دھوپ میں پھرنے سے کالا پڑ جاتا ہے، وہ بھی اس فیس پیک کو چہرے پہ استعمال کر سکتے ہیں. ان کا بھی رنگ صاف ہوگا، اسکن بہت زیادہ نیٹ ہو جائے گی. یہ فیس پیک نہ صرف آپ کو وائٹننگ دے گا، یہ آپ کی اسکن کو بلیچ بھی کرے گا، کیونکہ ان ساری چیزوں میں بلیچنگ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، اسپیشلی آلو میں، لیمن میں. یہ چیزیں آپ کے رنگ کو بہت زیادہ کلیئر، بہت زیادہ نیٹ کر دیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت یہ فیس پیک ریڈی ہوا ہے، اتنا ہی یہ آپ کی اسکن کو بھی خوبصورت بنا دے گا. بہت ساری چیزیں، بہت ساری کوالٹیز اپنے اندر رکھتی ہیں. اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی. ہر چیز جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. انہی میں ایک آلو ہے، ٹماٹر ہے، لیمن ہے. یہ چیزیں اسکن کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں بنا کسی نقصان کے. اس طریقے سے صاف ستھرے چہرے پہ آپ نے اسے اچھی طرح پھیلا لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے. جیسے میں آپ کو ہمیشہ اپنی ہر ریمیڈی میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ نے اس کا مساج بھی کرنا ہے. مساج بھی کرنا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ داغ دبے جو ہے نا وہ جلدی ہلکے پڑ جاتے ہیں، اسکن بہت زیادہ نیٹ ہو جاتی ہے، اسکن کے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اسکن پہ مردہ خلیات ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کی اسکن جلدی سے گلو کر جاتی ہے اور بہت زیادہ نیٹ لگنے لگ جاتی ہے. تقریباً 1 منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اسے 20 سے 25 منٹ رکھنا ہے. جب یہ ڈرائی ہو جائے بہت اچھی طرح، اس کے بعد آپ نے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے. اچھا، کرنا کچھ یوں ہے کہ یہ آپ نے چہرے پہ لگانا ہے، ہاتھوں پہ لگانا ہے، پاؤں پہ لگانا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ نے گردن کو بالکل بھی نہیں بھولنا. اگر آپ کی گردن بہت زیادہ کالی پڑ گئی ہے اسپیشلی بیک سے، تو آپ نے ایک بار اس کا مساج کرنا ہے نہانے سے پہلے. تو آپ نے لازمی لگانا ہے. آپ کی گردن بھی گوری ہو جائے گی، چہرہ بھی بہت زیادہ چمکنے لگ جائے گا، اور ہاتھوں پیروں میں بھی ایک جان آ جائے گی. آپ دیکھیں گے لائیو رزلٹ. جب میں آپ کو اپنا ہاتھ واش کر کے دکھاؤں گی تو اسکن پہ ایک شیشے جیسی چمک آ جاتی ہے، بالکل گلاس اسکن. اور جب آپ اسے 7 دن استعمال کریں گے، یہ 7 دن کے لیے میں نے بنایا، انشاءاللہ 7 دن میں اسے استعمال کروں گی. آپ نے بھی اسے بنانا ہے اور 7 ڈیز بعد آپ نے رزلٹ دیکھنا ہے. رزلٹ تو آپ کو پہلے دن ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ والا فیس پیک کتنے پانی میں ہے. جی، تو آپ کو یہ پانی پانی میں نظر آئے گا، اور یہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ کرے گا، اسکن کو فیئر کرے گا، اور بہت ہی زبردست قسم کا گلو آپ کے چہرے پہ، آپ کی اسکن پہ آ جائے گا. تو لائیو رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا. ویڈیو پسند بھی کی ہے اگر، تو پھر لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ میں کوئی پیاری سی، کوئی اچھی سی بات بھی لکھنی ہے. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے کہنے پہ ایک بار اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا. آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی اس کا فائدہ ہوگا. گڈ بائے.